हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं के सरमग में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक के एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो को देख लिया था। अगर आपने उस डिस्कशन वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करें और वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। देखिए बच्चों, शर्मा केस में आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। उसके बाद उससे जुड़ी 3-4 रिलेटेड पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, चौथा चैप्टर आपका है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में, मुख्यतः किस तरह से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को संप्रदाय में बांटा गया है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरह से भक्ति का विकास हुआ, मतलब मॉडरेट हुआ है। तो कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 800 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है शिव धर्म के अनुयायी जाने जाते थे। मतलब शिव धर्म को जो मतलब शिव भगवान को जो मानते थे बच्चों, उस संप्रदाय के अनुयायी जाने जाते थे। तो किस नाम से जाने जाते थे? नयनार के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? नयनार के नाम से जाने जाते थे। इसमें कितने थे? 63 संत थे। कितने संत थे? 63 संत थे बच्चों। और जो विष्णु धर्म को मानते थे, मतलब विष्णु भगवान को मानते थे बच्चों, वो कौन से धर्म के नाम से जाने जाते थे? अलवार। किससे? अलवार के नाम से जाने जाते थे बच्चों। और इसमें कितने संत थे? 12 संत थे। क्या कंप्लीट आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए अलवर कौन थे? तो अभी पहले बताएं अलवर कौन थे? तो विष्णु के उपासक थे जो विष्णु भगवान को मानते थे। क्लियर है? और शिव को उपासक कौन थे? नयनार। उसके बाद है वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है बसबन्ना और चौथा है कराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास बन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बास बन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रामानंद किसके शिष्य थे? देखिए रामानंद वही है जिन्होंने दक्षिण भारत से, किसको? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर के आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद के किसके शिष्य थे? मतलब रामानंद का गुरु का नाम क्या था बच्चों? तो रामानुजम चैरी था। क्या था? रामानुजम चैरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चेतन महाप्रभु। कौन थे? चेतन महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे बच्चों। लेकिन इन्होंने अपना अधिकतर समय कहां पे बिताया था? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में, जहां पे ये जगन्नाथ भगवान की उपासना किया करते थे। देखिए बच्चों, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। कब हुआ था? 1486 ईस्वी में मायापुरी, बंगाल के मायापुरी गांव में इसका जन्म हुआ था बच्चों। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना? कहीं 1485 भी रहता है, 1485 भी कहीं पे इसका जन्म रहता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। जिस तरह से 1485 और 1486 दोनों, अगर दोनों तो ऑप्शन में आपका रहेगा नहीं, 1485 रहे या तो 1486, ठीक ना? वो आपको क्लियर, मतलब टिक वहां पे लगाना है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है चेतन महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? तो चेतन महाप्रभु का जन्म कहां पे हुआ था बच्चों? सॉरी, कब हुआ था? तो 1485 में हुआ था। कब हुआ था? 1485 यहाँ पे है, 1486 भी रहे तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लाया था? तो अभी पहले बताएं तो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। उसके बाद है देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। इसको उत्तर भारत में किसने लेकर के आया था? रामानंद ने, ठीक ना? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किधर से हुई थी? तो दक्षिण भारत से हुई थी। उसके बाद है काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो वल्लभाचार्य का। किसका? वल्लभाचार्य का जन्म काशी, वाराणसी और बनारस तीनों एक ही है बच्चों, ठीक ना? कंफ्यूज नहीं करना। पहले था काशी, उसके बाद बनारस हुआ, उसके बाद वाराणसी हुआ, तीनों एक ही नाम है। तो किसका जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। क्लियर है आप लोग? यहां तक देखिए, आप लोग बोलिएगा सर कबीर का भी जन्म हुआ था, तो लेकिन कबीर का साक्ष्य नहीं मिलता है। माना जाता है कि कबीर का वाराणसी में जन्म हुआ था। वाराणसी के एक कौन सी तारापुर तालाब के पास, ठीक ना? वहां पे एक तारापुर, या क्या नाम था? लहर तारा, तारापुर नहीं, लहर तारा के पास इसका जन्म हुआ था, लेकिन साक्ष्य नहीं मिलता है। सभी लोग मानते हैं, ठीक ना? अलग अलग सभी में रह सकता है। तो यहाँ पे राइट इसका एकदम सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य इसका सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे। तो कौन थे बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत? थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। पहले भी आपको बताएं
देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा बच्चों, जिसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड था, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, किसके बारे में पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है इसका, शाहजहां के किस पुत्र ने ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की अजमेर, कहां पे, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, अजमेर में। अजमेर कहां पे है, राजस्थान में। तो इसका वर्णन किसने किया था, तो जहां आरा ने इसका वर्णन किया है बच्चों, क्लियर है आप लोग। इसका बाद नेक्स्ट, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो शेख मुइजुद्दीन या तो ख्वाजा मुइजुद्दीन, दोनों की दरगाह कहां पे है बच्चों, दोनों एक ही है। कहां पे है, लगभग लगभग एक ही है, ठीक ना। तो अजमेर में है, कहां पे, अजमेर में। अजमेर कहां पे है, राजस्थान में। उसके बाद है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, तो कौन सा सुल्तान गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गया था। उसके बाद है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, देखिए ये भी कहाँ पे है आपका, अजमेर में है। कहाँ पे, अजमेर में है। उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो कि देखिए सूफी आपका 5 प्रकार का होता है बच्चों। देखिए 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो चिश्ती होता है, सुहरावर्दी होता है, करदारी होता है और फिरदौस शाही होता है, और एक और होता है बच्चों। तो देखिए इनमें से जो निजामुद्दीन औलिया है वो चिश्ती से रिलेटेड है बच्चों, किससे, चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। और भारत में जो है ना सबसे ज्यादा कौन सी संप्रदाय पाई जाती है मुस्लिम की, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ देखिए फिरदौसी का कुछ कुछ पटना के आसपास में भी पाया जाता है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा सुहरावर्दी का आपका सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, मुल्ताना, पाकिस्तान के मुल्ताना सिंध प्रांत क्षेत्र में सुहरावर्दी का संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा भारत में चिश्ती, ठीक ना। उसके बाद ये करदारी, आप लोग देखना किरदारी, ये इराक तरफ पाया जाता है, क्लियर है आप लोग यहां तक। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है बच्चों। कहां पे है, दिल्ली में इसकी दरगाह है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने ही कहा था, प्रसिद्ध ये आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने इसी का कथन था बच्चों। उसके बाद है इस्लाम का उदय कौन से शताब्दी में हुआ था, इस्लाम का उदय अरब में हुआ, और कब, कौन से शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था बच्चों, क्लियर है। उसके बाद है कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है, तो अजमेर शरीफ से कौन है, मुजाहिदीन चिश्ती। कौन है, मुजाहिदीन चिश्ती आपका कहां से, अजमेर शरीफ से संबंधित है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है सूफी सिलसिलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 है, आप लोग एक बार, इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मुइजुद्दीन चिश्ती जो आपका था सूफी संत था, बाबा फरीद भी आपका सूफी संत था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी आपका सूफी संत था बच्चों। मीराबाई क्या थी, एक कृष्ण की उपासक थी बच्चों, कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इस तरह से इसकी मृत्यु हो गई थी, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूं बच्चों। देखिए इसका जन्म है बच्चों, इसका जन्म कहां पे हुआ था, मेड़ता जिले, जो यूपी के मेड़ता जिले में, मेड़ता जिले में हुआ था 1498 में बच्चों। और ये कृष्ण की उपासक थी। देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न ये आते हैं कि इसके पति का नाम क्या था, इसके पति का नाम क्या था, इस युवराज भोजराज था, युवराज भोजराज, भोजराज इसके पति का नाम था बच्चों। और इसका ससुर थोड़ा ज्यादा फेमस था, समझे ना। तो इसके ससुर का नाम क्या था, इसके ससुर का नाम था राणा संगा। राणा संगा के पति बेटा, राणा संगा के बेटा पुत्र भोजराज से इसकी विवाह हुई थी। अपने पति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः यह धर्मापरायण जीवन व्यतीत करने लगी बच्चों, मतलब ये धर्म की ओर से ज्यादा उत्कृष्ट हो गई, मतलब सारा ये कृष्ण की उपासना करने लगी, उसकी प्रेमी हो गई, और यह उसके पति के रूप में इसको मानती थी, ठीक ना। ये मीराबाई की कथा आप लोगों ने बहुत ही, इसका गाना आया हुआ आप लोगों ने सुना होगा, क्लियर है आप लोग आता, तो आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है बीजक किसके उपदेश, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो देखिए बच्चों बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं, लेकिन बीजक को इन्होंने नहीं लिखा है, इनके चेला का नाम क्या था, धर्मदास। चेला नहीं, शिष्य भी कहते हैं, शिष्य कहते हैं, ठीक ना। धर्मदास, इसके कबीर इससे रिलेटेड है बीजक के उपदेश, यहाँ कबीर में, बीजक में कबीर का उपदेश मतलब संग्रहित है बच्चों, लेकिन इन्होंने बीजक को लिखा नहीं है, इसमें धर्मदास ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, धर्मदास ने इसको लिखा है बच्चों, ठीक ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीजक की रचना किसने किया था, तो धर्मदास ने बीजक की रचना की थी, जो कबीर के शिष्य थे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों
कबीर का कब्र कहाँ है? कबीर का कब्र कहाँ है? तो कबीर का कब्र मगहर में है। कहाँ पे? मगहर में कबीर का कब्र है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है बच्चों, और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, ठीक ना। उसके बाद है तालवंडी। तालवंडी नाना का साहिब किसका जन्म स्थान है? तो तालवंडी किसका जन्म स्थान है बच्चों? तो ये गुरु नानक के जन्म स्थान है, ठीक ना, गुरु नानक का जन्म स्थान है। उसके बाद है मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? देखिए मीराबाई का जन्म अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था बच्चों। या कृष्ण की उपासक थी, तो इसकी मृत्यु यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1546 में। कब? 1546 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भक्ति। देखिए वन लाइनर प्रश्न है बच्चों। इस वन लाइनर प्रश्न में आपको सारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, जिससे पहले आपको किए थे, और इससे कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक ना। भक्ति आंदोलन कौन से शताब्दी से प्रारंभ हुई थी? 9वीं शताब्दी से। कहा जाता है 9वीं शताब्दी या तो 6ठी शताब्दी से भी मतलब हुई थी, लेकिन 9वीं शताब्दी में थोड़ा पूर्ण रूप से ज्यादा तेजी से प्रारंभ हो गई थी, ठीक ना। तो 6ठी शताब्दी भी रही, तो वो भी आपको आंसर करना है। यहाँ पे 9वीं शताब्दी दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद है रामानंद, कबीर, तुकाराम, गुरु नानक देव, मीराबाई आदि है। तो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे ये सब, ठीक ना, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद है अलवर और नयनआर। अलवर कौन थे? विष्णु के उपासक थे। और नयनआर कौन थे? ये थे आपका शिव के उपासक थे। तो ये किन भाषाओं में गाया करते थे? तो तमिल भाषा में, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत से ही आपका जहां पे तमिल बोली जाती है बच्चों, वहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यही सब कहा जाता है कि यही सब अलवर और नयनआर ने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी बच्चों, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है अलवर के उपासक थे। तो अलवर किसके उपासक थे? विष्णु के। और नयनयार किसके? शिव के, पहले भी बताएं। उसके बाद है अलवर महिला संत अंडाल दक्षिण की मीरा के रूप में जाने जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन दक्षिण की मीरा के रूप में जाने जाती है? तो कौन जाना जाती है? अंडाल। कौन जाना जाती है? अंडाल, जो दक्षिण की मीरा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन। देखिए इसको जूम कर दें क्या? उसके बाद है इसको जूम कर दिए। उसके बाद है रामानंद के गुरु। देखिए सॉरी छूट गया। भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो रामानंद थे। पहले भी आपको बताएं कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? राघव नंद इसके गुरु थे बच्चों। तो वल्लभाचार्य ने, राघव नंद इसके गुरु थे, ठीक ना। उसके बाद है रामानंद डैश किसके उपासक थे? तो रामानंद विष्णु के उपासक थे। उसके बाद है पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था। उसके बाद है संत डैश ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किसने हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। इससे पहले भक्ति आंदोलन तमिल में ही था बच्चों। पहले भी देखा तमिल में ही था, क्योंकि दक्षिण भारत में ये हुआ था, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था इन्होंने। तमिल ये भी जानते थे, तमिल और हिंदी में इन्होंने मेल बिठाया, दोनों भाषाओं को सीखे, और ये उत्तर भारत में इन्होंने ही लाया था। उसके बाद है वीरशैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये कौन थे बच्चों? वासनावन थे, या तो वासना बनना भी कहा जाता है, तो वासनावन भी थे, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है वासना बनना। देखिए वासना बनना किसके अनुयायी थे? तो यह वीरशैव अतो लिंगायत। वासना बनना अतो वास वन्ना अतो बास बनना, दोनों इसी तरह से है बच्चों, दोनों एक ही है, ठीक ना। कंफ्यूज नहीं करिएगा कि वास बनना सर पढ़ाए थे कि बास बनना पढ़ाए थे, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद है देश के देवी देवताओं की आराधना मूर्त रूप में की जाती थी। तो किसनी? सगुन भक्ति में। एक था निर्गुण भक्ति और एक था सगुन भक्ति। तो देवी देवताओं की आराधना मतलब मूर्ति के रूप में किया जाता था। किसमें? सगुन भक्ति में। और निर्गुण भक्ति में कोई नहीं मानता था कि ये सब कुछ नहीं मानते थे कि मूर्ति कुछ में है। जैसे नहीं सुने कि पत्थर पूजे तो मिले भगवान, तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा सुने कि नहीं सुने? हाँ, तो वही कहावत यहाँ पे निर्गुण भक्ति वाले वे कहते थे, और सगुन भक्ति वाले आपकी क्या पत्थर को पूजा करते थे, मतलब मूर्ति को पूजा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, परंपरा में अमूर्त निराकरण ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो किसमें? निर्गुण भक्ति में। किसमें? निर्गुण भक्ति में। उसके बाद है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास रामचरितमानस के
लेखक हम बच्चों किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। उसके बाद है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन मतलब उस समय कौन राजा थे, उस समय प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो उस तुलसीदास जिस समय लिखे थे, तुलसीदास थे उस समय प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। उसके बाद नेक्स्ट है चेतन महाप्रभु किसके उपासक थे? तो श्री कृष्ण के उपासक थे चेतन महाप्रभु, जो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद है कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। उसके बाद है कबीर का जन्म सन कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। कहां पे? वाराणसी में कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में कहां पे? वाराणसी में हुआ था। उसके बाद है कबीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? कबीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? यानी कि कबीर की कब्रगाह कहां पे है, मतलब उसे कहां पे दफनाया गया था? तो कहां पे? मगहर में इसकी कब्रगाह है जहां पे इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है कबीर ने परम सत्य का वर्णन डैश के माध्यम से किया? तो किसके? उल्टा बास, यानी कि उल्टी कही गई उक्तियों से, उल्टी कही गई उक्तियों से सत्य का वर्णन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे है? फतेहपुर सीकरी में। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर किसने राजधानी बनाया था? मुगल की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अजमेर में ये मुजाहिदीन किसकी दरगाह है? मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह कहां पे? और शेख सलीम मुजाहिदीन चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती में, चिश्ती देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जबकि मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? अजमेर में है। क्लियर है आप लोग वहां पे। उसके बाद है ख्वाजिद्दीन देखिए ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? अजमेर शरीफ में। क्लियर है आप लोग। और मुजाहिदीन चिश्ती और ख्वाजा मुजाहिदीन चिश्ती दोनों की दरगाह कहां पे है? अजमेर में है बच्चों, शायद दोनों एक ही है ना। उसके बाद सूफी संत डैश के साथ गाया सुद्दीन तुगलक के खराब संबंध थे? तो किसकी? नियाजुद्दीन औलिया की। किसके? नियाजुद्दीन औलिया की के साथ इसका संबंध खराब था। उसके बाद है शेख अहमद सर हिंदी डैश सूफी सिलसिले में से थे? तो कौन से सूफी सिलसिले से थे? तो नक्शबंदी से। किससे? नक्शबंदी सूफी सिलसिले से वे थे। उसके बाद है सूफी संत डैश दातागंज बख्श के नाम से विख्यात थे? तो अब्दुल हसन अल हजूवरी। देखिए मुस्लिम नाम थोड़ा है, तो थोड़ा ये भाषा मैंने जो उर्दू भाषा पढ़े होंगे, जो इस भाषा को ज्यादा रिपीट करते हैं, उसके लिए थोड़ा कठिन नहीं होगा बोलने में, ठीक ना। तो इस भाषा को मैंने ज्यादा रिपीट नहीं किया, इसलिए थोड़ा कठिनाई हो रही है बोलने में, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए इसमें, ठीक ना। तो ये कौन थे? अब्दुल हसन अली हुज अरी। उसके बाद है पीर अपने डैश को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं? कौन? मुरीद, यानी कि शिष्यों, मतलब जो वहां पे जो अल्लाह को मानते हैं बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है मुरीद का अर्थ शिष्य होता है, ठीक ना। उसके बाद है खनकाह का अर्थ होता है, तो खनकाह का अर्थ क्या होता है? पीर का आश्रम। उसके बाद है सिरिया का कठोर पालन नहीं करने वाले को क्या कहा जाता है? बेसिरिया। क्या कहा जाता है? बेसिरिया कहा जाता है। सीरिया का जो कठोर पालन नहीं कहा जाता बच्चों मुस्लिम धर्म में, उसे बेसिरिया कहा जाता है। उसके बाद है सीरिया का पालन करने वालों को क्या कहा जाता है? बासरिया कहा जाता है, जो सीरिया का पालन करते हैं, और जो सीरिया का पालन नहीं करते हैं उसे बेसिरिया। ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ज्यादा चैप्टर में कंफ्यूजन वाली बातें है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है अमीर खुसरो डैश के अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे बच्चों? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, मतलब अमीर खुसरो का गुरु कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। क्लियर है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का नींव डाली था? तो पूछा जा सकता है आपसे खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना डैश की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ साहिबा की रचना की थी। उसके बाद है मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था आपसे? राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी पहले बताए हैं बच्चों। एक बार और वीडियो को आप लोग देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि वीडियो में बहुत सी ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, एक बार और नहीं देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोग, लेकिन फिर भी
आप लोग शर्मा गेस को खरीद लीजिए, मोबाइल से आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बार बार यही बोलता हूँ, ज्यादा डिस्ट्रेक्शन होती है मोबाइल से, ठीक ना। तो आप लोग इस बुक को एक बार खरीद लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।